पूरी दुनिया में भारत को वेडिंग कैपिटल के रूप में दिखाया गया है। भारत में हर साल लाखों शादियां होती हैं और इन शादियों पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। इससे लोकल फ्लोरिस्ट, कारीगरों, लाइट और टेंट का काम करने वाले लोगों को सीधा सपोर्ट मिलता है। स्वदेशी शादियों से हमारी पारंपरिक कला और भोजन को पुनर्जीवित करने में मदद मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उजस्टी और आप देख रहे हैं ब्लू एरा। क्या आप जानते हैं कि भारत को दुनिया की वेडिंग कैपिटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर साल यहाँ लाखों शादियां होती हैं और हर शादी में लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये पैसा कहाँ जाता है? हमारी लोकल इकोनॉमी में या फिर बाहर? आज हम इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे स्वदेशी वेडिंग्स हमारी अर्थव्यवस्था को और नई दिशा में ले जा सकती है। पूरी दुनिया में भारत को वेडिंग कैपिटल के रूप में दिखाया गया है। भारत में हर साल लाखों शादियां होती हैं और इन शादियों पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। ये खर्च बहुत बड़ी रकम है। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है, ये पैसा जाता कहाँ है? क्या ये पैसा लोकल इकोनॉमी को फायदा पहुंचाता है या फिर बाहर चला जाता है? आप देख सकते हैं कि शादी कैसे एक लोकल इकोनॉमिक इंजन का काम करती है। एक शादी दर्जनों छोटे छोटे कारोबारों का फेस्टिवल बढ़ा देती है। डेकोरेशन, केटरिंग, कपड़े आदि किसी न किसी स्थानीय परिवार की आजीविका का साधन बनती है। जब हम स्थानीय स्तर पर खर्च करते हैं तो पैसा हमारी ही कम्युनिटी में घूमता है, जिससे हर रुपया लोकल इकोनॉमी के लिए ईंधन का काम करता है। अब बात करते हैं शादी के वेन्यू की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम अपने शहर में किसी लोकल हेरिटेज हवेली, इको रिजॉर्ट या कम्युनिटी हॉल का चुनाव कर सकते हैं। इससे वहाँ के लोकल स्टाफ को रोजगार मिलता है। साथ ही वेन्यू के रखरखाव, सजावट और टेंट के ऑर्डर पास की दुकानों को दिए जाते हैं, जिससे उन्हें फायदा होता है। अब बात करते हैं डेकोर की। सजावट के लिए आयातित सामान का इस्तेमाल करना महंगा और बेकार होता है। इसके बजाय हम स्वदेशी सजावट का उपयोग कर सकते हैं, जैसे हाथ से बनी चीजें, फूलों की कला, बांस या मिट्टी से बने सामान और स्थानीय कपड़े। इससे लोकल फ्लोरिस्ट, कारीगरों, लाइट और टेंट का काम करने वाले लोगों को सीधा सपोर्ट मिलता है। अब बताते हैं फूड के बारे में। शादी में भोजन एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अगर हम इम्पोर्टेड कैटरिंग लेते हैं ये तो पैसा बाहर चला जाता है। इसके बजाय लोकल थाली, लोकल शेफ और लोकल किसानों के सुपर फूड्स को प्राथमिकता देने से उन्हें फायदा होता है। डेयरी यूनिट्स, मिठाई की दुकानें और मौसमी उपज का उपयोग करने से हमें ताजा और किफायती खाना मिलता है और यह सब हमारे लोकल किसान की जीत होती है। अब बात करते हैं अटायर की, यानी कि आउटफिट्स की। तो शादी के कपड़े अगर हम बाहर से लेते हैं तो पैसा भी बाहर जाता है और उनके ब्रांड को बहुत ज्यादा हम प्रमोट करते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें आयातित ब्रांड्स की जगह भारतीय बुनाई को चुनना चाहिए, जैसे बनारसी, कांजीवरम, लखनवी, चिकनकारी, बंदेज और पश्मीना जैसे पारंपरिक परिधान। ये कपड़े हमारे लोकल बुनकरों और कारीगरों को रोजगार देते हैं। इस तरह हर पोशाक हमारी सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय आय दोनों को दर्शाती है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। आखिर में सबसे बड़ी तस्वीर, शादियों का उद्योग एक मल्टी बिलियन डॉलर का उद्योग है। जब हम लोकल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, दूसरे हमारे देश की जीडीपी को बढ़ावा मिलता है। स्वदेशी शादियों से हमारी पारंपरिक कला और भोजन को पुनर्जीवित करने में मदद मिलती है। ये अधिक टिकाऊ भी है क्योंकि स्थानीय सोर्सिंग से आयात और कार्बन फुटप्रिंट दोनों कम होते हैं। इसीलिए शादी का हर खर्च देश का नया निवेश बन जाता है। इसलिए अगली बार जब आप शादी के लिए कोई भी प्रिपरेशन करें, कोई भी बुकिंग करें, तो याद रखें स्वदेशी को अपनाएं और विदेशी को बॉयकॉट करें। जय हिंद। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए ब्लू एरा।